नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी को पता है कि मैं रेगुलर अपने चैनल पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को तथा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को बताता हूँ, सिखाता हूँ आप सभी को। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूँ और इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश के वर्ड्स को, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, इंग्लिश जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशंस को अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देखते हैं। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या लिखा हुआ है। स्टोरी का टाइटल जो लिखा हुआ है वो है द शेफर्ड्स प्रपोजल। देखो, आप सभी को पता है शेफर्ड्स मतलब क्या होता है। शेफर्ड मतलब क्या होता है। शेफर्ड्स, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस को छोड़ दो, यहाँ क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, इसको छोड़ दो। अभी आप जानते हैं शेफर्ड मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे चरवाहे होता है, जो चराता है जानवर वगैरह को, तो चरवाहे होता है। यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगा है, इसका मतलब होता है का या फिर के या फिर की, तो क्या हो जाएगा, चरवाहे के प्रपोजल। प्रपोजल मतलब होता है प्रस्ताव, है ना। तो चरवाहे के प्रस्ताव, ये स्टोरी का जो शीर्षक है वो क्या हो गया, चरवाहे के प्रस्ताव। अब स्टोरी को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वन कोल्ड मॉर्निंग। कोल्ड मतलब क्या होता है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तो एक ठंडा सुबह, अ पुअर शेफर्ड वाज ग्रेजिंग हिज कैटल इन अ पास्चर। देखो पास्चर मतलब क्या होता है, पास्चर मतलब होता है चारागाह। चारागाह का मतलब जो फील्ड जहाँ जानवर वगैरह चरता है। कैटल मतलब होता है मवेशी। मवेशी क्या, जानवर को कहते हैं। ग्रेजिंग, देखो ग्रेज मतलब होता है चरना, ग्रेजिंग जो है सुबह की फोर्थ फॉर्म है, यहाँ वाज लगा है, तो ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो जाएगा। अ पुअर शेफर्ड मतलब एक गरीब चरवाहा, एक बेचारा चरवाहा, वाज ग्रेजिंग चरा रहा था, हिज कैटल अपने मवेशी को, इन अ पास्चर एक चारागाह में। एक गरीब चरवाहा अपने मवेशी को चारागाह में चरा रहा था। ही हैड नाइदर एनफ क्लॉथ्स टू वियर नॉर इवन अ पेयर ऑफ शूज़। देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैड नाइदर एनफ क्लॉथ्स, उसके पास ना ही काफ़ी, एनफ मतलब काफ़ी, उसके पास ना ही काफ़ी कपड़े थे, टू वियर पहनने के लिए, नॉर इवन अ पेयर ऑफ शूज़ और ना ही जूते। देखो अ पेयर ऑफ शूज़ का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा जूता। उसके पास ना ही कपड़ा पहनने के लिए था और ना ही कपड़ा, ये ना ही जूता था। सडनली अचानक अ मैन कैम देयर। देखो अचानक से एक आदमी वहाँ आए। देखो कैम आया है वह की सेकंड फॉर्म में। अचानक से एक आदमी वहाँ आए, ऑन अ हॉर्स, किससे, हॉर्स से मतलब घोड़ा से, घोड़ा पर से आए। या नोटरियस डेकोइट। देखो डेकोइट मतलब क्या हो जाएगा, डेकोइट मतलब होता है डाकू। तो अ नोटरियस डेकोइट, कौन आया, जो मैन था वो क्या था, कुख्यात डेकोइट, मतलब जो विख्यात, कुख्यात, बहुत बदनाम, क्या था, नोटरियस मतलब क्या होता है, कुख्यात। तो ये कुख्यात डाकू था। जो मैन, जो आदमी आया था घोड़ा से, वो कौन था, वो कुख्यात डाकू था। देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट, उसके सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ही इज़ डिसमाउंटेड। देखो वह उतरा, ही डिसमाउंटेड। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही डिसमाउंटेड। देखो डिसमाउंट मतलब क्या होता है, उतरना। ही डिसमाउंटेड, वह उतरा। वेंट टू द शेफर्ड एंड सेड। देखो उतरा, वेंट टू द शेफर्ड, शेफर्ड मतलब चरवाहे के पास गया, एंड सेड और बोला, क्या बोला, कम एंड वर्क विद मी। देखो कम मतलब आओ, एंड वर्क विद मी मतलब मेरे साथ काम करो, या और मेरे साथ काम करो। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। देखो विल आया है, ये फ्यूचर टेंस में हो जाएगा, गिव मतलब देना, तो मैं तुम्हें दूंगा। क्लॉथ्स, किसको, क्लॉथ्स को, कपड़े को, एंड शूज और जूते को, मैं तुम्हें कपड़े और जूते को दूंगा, मेरे साथ तुम काम करो। किसने कहा, उस डाकू ने कहा। देखिए बट लेकिन द शेफर्ड डिनाइड गोइंग विथ द डेकोइट। देखो बट लेकिन द शेफर्ड डिनाइड, शेफर्ड ने, चरवाहे ने क्या किया, इनकार कर दिया। गोइंग मतलब जाने से, विथ द डेकोइट किसके पास, डाकू के पास, डाकू के साथ जाने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हियरिंग दिस, इसे सुनकर द डेकोइट वाज बेफल्ड। देखो इसे सुनकर, हियरिंग दिस मतलब हो जाएगा, हियर मतलब होता है सुनना, तो हियरिंग दिस इसे सुनकर, द डेकोइट वाज बेफल्ड, डेकोइट मतलब डाकू, हैरान रह गया, दंग रह गया, एंड स्टार्टेड टू बीट हिम, और उसे पीटना शुरू कर दिया। देखो स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड टू बीट हिम, उसे क्या करना, उसे पीटना शुरू कर दिया। किसको, उस चरवाहे को।
डाकू ने बोला था कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कपड़ा और जूता दूंगा। तो इसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इसे सुनकर वह जो है सो हैरान रह गया, वो एकदम चकित हो गया और उसने पीटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगेन, अगेन मतलब फिर। द डकॉइट सेड टू हिम, फिर से डाकू ने कहा। हिम मतलब उसे, किसको? चरवाहे को। यू विल नॉट हैव टू वरी इवन फॉर योर फूड। देखो, यू विल नॉट हैव टू वरी मतलब तुम्हें चिंता नहीं करना पड़ेगा। इवन फॉर योर फूड, आपके खाना के लिए भी। आपको अपने खाना के लिए भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। एट दिस, इस पर द शेफर्ड रिप्लाइड, इस पर क्या किया? एट दिस मतलब क्या हो जाएगा? इस पर। द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने जवाब दिया। शेफर्ड ने बोला, क्या बोला? इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क। देखो, इन स्पाइट का मतलब होता है कि बावजूद, है ना, के अलावा। इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी सिंपल वर्क मतलब बहुत साधारण काम करने के बावजूद। आई कैन मैनेज 2 loaves ऑफ ब्रेड फॉर हिमसेल्फ। देखो, आई कैन मैनेज, मैं कर सकता हूँ, 2 loaves ऑफ ब्रेड मतलब 2 रोटियाँ, फॉर हिमसेल्फ अपने के लिए। इतना सिंपल काम करने के बावजूद अपने लिए 2 रोटियों का जुगाड़ कर सकता हूँ। किसने बोला? ये चरवाहे ने बोला, उतना मैं कर सकता हूँ। देखिए कैन लगा हुआ है, इसका मतलब सकता हूँ। तो देखो, इतना बिल्कुल जो है सो छोटा काम है। इस छोटे काम को करने के बावजूद मैं जो हूँ सो 2 रोटी अपने के लिए जुटा सकता हूँ, अपने के लिए ला सकता हूँ, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम कंटेंट। देखो, कंटेंट मतलब क्या होता है? संतुष्ट। आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। बीइंग अ शेफर्ड, देखो एक चरवाहे बनकर मैं संतुष्ट हूँ। एटलीस्ट, कम से कम। आई हैव पीस ऑफ माइंड, मेरे पास जो है वो क्या है? मन की शांति है। कम से कम मेरे पास मन की शांति है। विच यू डोंट हैव, जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास मन की शांति है जो तुम्हारे पास नहीं है। कम से कम जो मवेशी अपने चरा रहा हूँ, इससे जो मेरा हो रहा है, मैं अपने रोटी भी जुगाड़ कर रहा हूँ और क्या हो जा रहा है? और मन का शांति भी मिल रहा है, जो तुम्हारे पास नहीं है। हीयरिंग दिस, देखो हीयरिंग दिस मतलब फिर यही होगा, इसे सुनकर। हीयरिंग दिस मतलब क्या हो जाएगा? इसे सुनकर। द डकॉइट गॉट स्टन्ड। देखो, डकॉइट जो डकैत था वो क्या हो गया? वो दंग रह गया। डकैत दंग रह गया। एंड, और इमीडिएटली, और तुरंत ही। वेंट टू द पुलिस, कहाँ गया? वेंट टू द पुलिस स्टेशन, कहाँ गया? पुलिस स्टेशन गया। एंड सरेंडर, और क्या कर दिया? और सरेंडर कर दिया। पुलिस स्टेशन गया और सरेंडर कर दिया, है ना। इसे सुनकर जो डाकू था वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया, है ना। अब देख लेते हैं मोरल। मोरल मतलब शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला? देखिए लिखा हुआ है, पीस ऑफ माइंड इज़ मोर नेसेसरी देन लग्जरी ऑफ लाइफ। देखो, लग्जरी ऑफ लाइफ का क्या मतलब होता है? लग्जरी ऑफ लाइफ का मतलब होता है महंगा घर, महंगा गाड़ी, सब चीज़ महंगा, महंगा कपड़ा, महंगा छुट्टी बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्या होता है? लग्जरियस लाइफ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? देखो, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड मतलब मन की शांति इज़ मोर नेसेसरी, ज़्यादा आवश्यक है देन लग्जरियस लाइफ। किससे? लग्जरियस लाइफ से। यदि लग्जरियस लाइफ मेरा है भी और मेरा मन की शांति नहीं है, हम शांत नहीं रह पाते हैं, हमेशा हमको टेंशन होता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो इस कहानी से हम लोगों को सीख मिला कि पैसा धन कितनों है, अगर मन की शांति नहीं है तो हम लोग जो है सो अच्छा नहीं रह सकते हैं। हम लोग, मेरा मन की शांति नहीं हो सकती है और मैं अच्छे से नहीं रह सकता हूँ। तो दोस्त, ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं फिर आपके लिए नेक्स्ट डे नई वीडियो को लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।